नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। कई लोगों के मन में ये बात आती है कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे। इसीलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण की खाल की मांग की थी क्योंकि वह उस खाल का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। क्यों माता सीता ने हिरण के खाल की मांग की थी और भगवान राम उसे मारने भी चले गए, जबकि हमारा धर्म तो ये नहीं सिखाता। यदि ऐसा था तो क्या श्री राम एक मांसाहारी थे? श्री राम एक सन्यासी और वनवासी थे। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वन की ओर चले गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर लिया था और ऋषियों के आश्रम में जाकर रह रहे थे। वहाँ उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वे दंडकारण्य में रहने लगे। फिर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मृग चर्म की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वे शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। यही वचन उन्होंने दशरथ जी को दिया था। आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु चर्म का वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा है। पशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंड या बर्फीले इलाके में किया जाता है। आपने शिवजी के चित्र हमेशा इसी वेशभूषा में देखा होगा, लेकिन कोई भी वैष्णवी चर्म का प्रयोग नहीं करता। असली बात तो ये थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरे हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास भी किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा, इसलिए ये जिद छोड़ दो। किंतु माता सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तभी तक तो इसे रख सकते हैं। ऐसे में स्त्री की जिद के सामने हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता तो प्रभु श्री राम समझ गए कि ये कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया, यानी मायावी जानकर ही उसका वध किया गया था। प्रभु श्री राम विष्णु के लीला अवतार थे, इसीलिए पहली नज़र में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता जी की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। प्रभु श्री राम का आकलन मानवीय दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यदि आप ये कहते हैं कि हिरण को इसलिए नहीं मारा था कि उसकी खाल निकालकर उसके वस्त्र या आसन बनाए जाए, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे। इसका जवाब है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार सेवन के बारे में नहीं लिखा है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंद मूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे।
इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। मैं सौम्य वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंद मूल फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। उपरोक्त श्लोक से ये प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम मांस सेवन करते थे, लेकिन वन जाने से पूर्व उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे पहले मांस खाते थे, फिर उन्होंने वन जाने से पूर्व प्रतिज्ञा ली। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। वे मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर, प्रदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता है। ऐसे में सैनिकों और सन्यासियों को ये सीख कर रखना पड़ता है कि विपत्ति काल में मांस का सेवन किया जा सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि चूंकि मैं जंगल में जा रहा हूँ, तथापि मैं किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करूँगा। दरअसल आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसलिए ये प्रतिज्ञा ली गई थी। सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान जी अशोक वाटिका में देवी सीता को मिलते हैं, तब राम की खुशहाली बताते हैं। वे कैसे हैं, किस तरह अपना जीवन जी रहे हैं, उनका दिन क्रम क्या है, सबका वर्णन करते हैं। राम ने कभी मांस सेवन नहीं किया, ना ही उन्होंने मदिरा का पान किया है। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद धारण करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।